उद्योगपति गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया की चलती कहानी को लेकर आज हम नवाज मोदी जी से डायरेक्टली बात करेंगे, क्योंकि ऐसा सुना जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स के चलते ऐसी कहानी चल रही है कि एक प्रयास किया जा रहा है उनको रेमंड बोर्ड के ग्रुप से निकालने का। मैम, पहले तो धन्यवाद बात करने के लिए। पहले आज आप ये जो मीटिंग के लिए पधारे हैं, तरह तरह की मीटिंग है, अब बोर्ड का अभी भी हिस्सा है, लेकिन एक ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि आपको रेमंड के बोर्ड से निकाला जाए। ये साफ तौर पर क्यों हो रहा है और इसके पीछे की क्या कहानी बताएंगे? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। एजेंडा है कि हमको बोर्ड से निकाले। 3 बोर्ड से एक्चुअली। JKI बॉम्बे लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, शेयर होल्डिंग कंपनी है। स्मार्ट एंड फिनजर्व प्राइवेट लिमिटेड शेयर होल्डिंग कंपनी है। और RCCL रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, नॉन स्क्रिप्टेड। वो औरंगाबाद में मीटिंग है। ये पहले 2 बॉम्बे में मीटिंग है, 11 बजे का, 12 बजे का, औरंगाबाद का 4 बजे का, ताकि मैं पहुंच नहीं सकूं। कनेक्टिविटी नहीं है, फ्लाइट्स वगैरह डायरेक्ट नहीं है, लंबा रास्ता जाना पड़ता है सड़कों से एक्सेट्रा। हमारे रिमूवल ये ग्राउंड्स पे हैं कि मेजर शेयर होल्डर प्रमोटर गौतम हरी सिंघानिया, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेमंड लिमिटेड, हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन नवाज सिंघानिया। कोई और काला तलंक हमारे रिपोर्ट में नहीं लग सकता है। नॉर्मली जो रास्ते हैं डायरेक्टर का रिमूवल के लिए नॉट एप्लीकेबल टू मी। तो ये एजेंडा है। मैम, जैसे कि आपने कहा लॉस्ट कॉन्फिडेंस, पहले तो इसका क्या मतलब होता है और लॉस्ट कॉन्फिडेंस के क्या ग्राउंड्स होते हैं टू लूज कॉन्फिडेंस इन समवन? लॉस्ट कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं विसल ब्लोअर हूँ। उनके सब गलत काम को, मैं गौतम हरी सिंघानिया के सब गलत काम के ऊपर मैं रोशनी शाइन कर रही हूँ। वो उनको सूट नहीं हो रहा है। वो कैसे कंपनी को वापर रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। गलत काम हो रहे हैं, पैसों के हिसाब से गलत काम हो रहे हैं, पर्सनल एजेंडाज रन हो रहे हो। खुद उनके पिताजी बोलते हैं कि गौतम कंपनी चलाता है उनके पर्सनल फिefdom के जैसे, गुंडागर्दी राज के साथ वगैरह वगैरह। अभी मैं गाड़ी में पढ़ रही थी, उनके पिताजी ने आई थिंक 2018 में बोला था लेटर में बोर्ड को कि ये भिंडी बाजार टैक्टिक्स नहीं चलते हैं, किसको मारना, किसको पीटना, किसको बाहर निकालना वगैरह वगैरह। उनका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ये सब चीज़ में से निकलते हैं, जहाँ मैं ये सब की डिटेल बोल रही हूँ, बता रही हूँ। आगे उनको ही पूछना पड़ेगा ना लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है, क्योंकि उन्होंने तो कोई रीज़न दिया ही नहीं है। कहीं ना कहीं देखने मिलता है कि ये निजी मामला जो है वो प्रोफेशनल मामले में भी ट्रांसलेट हो रहा है। आप काफी बार कह चुके हैं कि दिस इज नॉट पर्सनल, बट देखने मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रज और आप दोनों का जो इतिहास रहा है उसी वजह से, और खास तौर पर आपने उनको विसल ब्लोअर कहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात उनको खटक गई है और अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए वो आपका रिमूवल चाहते हैं। नहीं, ये गलत बात है। अगस्त 2023 में आई हैव कॉल्ड हिम आउट। वो क्या गलत काम कर रहा था, वो टाइम से हमने ये सब बात की चर्चा की है। और हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी वो टाइम पे, लेकिन हम काफ़ी चीज़ जान चुके थे जो उनको सूट नहीं कर रहा था। आई न्यू टू मच, सो दैट वाज द प्रॉब्लम दैट लेड टू आवर पर्सनल प्रॉब्लम्स, जस्ट टू बी वेरी क्लियर। जी, कहीं ना कहीं क्योंकि एक सेटलमेंट की भी बात चल रही है। आपने कहा है कि मुझे ये जो सारे फंड्स है इसमें पर्सनली इंटरेस्ट नहीं है, बट आपकी 2 बेटियां हैं, आपकी 2 बच्ची है, उनके फ्यूचर के लिए आप सीख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वेल्थ जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ भी देना नहीं चाहते। इसीलिए एक तरीका हो सकता है कि आपको बोर्ड मीटिंग में बैठने ना दिया जाए या आपको बोर्ड से निकाल दिया जाए। पहले तो उनका पर्सनल वेल्थ हम मांग रहे हैं हमारे बेटियों के लिए और हमारे लिए, कंपनी का नहीं। तो दिस इज़ नथिंग टू डू विद द कंपनीज और द बोर्ड्स, जस्ट टू बी वेरी क्लियर। नहीं, उनका ये पुराना स्टाइल है, जब कुछ गलत काम करो तो फिर वो ही विक्टिम को ज़्यादा दंड दो, ज़्यादा हैरेस करो, ज़्यादा सताओ। ये उनकी पुरानी आदत है। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप इतना कुछ झेल चुके हैं और अभी भी झेल ही रहे हैं, तो आपकी आज की मीटिंग में किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी और आप अपने आप को कैसे डिफेंड कर पाए ताकि आपको कोई बोर्ड से ना निकाले?
क्योंकि आपने बताया कि आपका अटेंडेंस का भी दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर ब्लैक मार्क नहीं है, आपका रिकॉर्ड 100% 100% स्पष्ट और सफ़ेद है, तो आप आज की मीटिंग के बाद अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे? हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 में डायरेक्टर का रिमूवल के हिसाब से काफ़ी डिटेल्स है कि डायरेक्टर को कैसे क्या ग्राउंड्स पे रिमूव कर सकते हैं। वहाँ जो भी हैं, मीटिंग्स नॉट अटेंडेड, फाइड्यूशरी एंड अदर रोल नॉट कमिटेड, नॉट प्लेड आउट एक्सेट्रा वगैरह वगैरह और भी हैं, वहाँ कोई भी काला कलंक है ही नहीं। I don't fall under any of those. सिर्फ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस बाय मेजर प्रमोटर, शेयर होल्डर प्रमोटर। तो आज मैं EGM में हमारा साइड बताने वाली हूँ, हमारा रिप्रेजेंटेशंस है, जहाँ मैं बताऊँगी मुझे क्या बोलना है ये सब बात के बारे में, उनके क्या क्या मिसडीड्स है, क्या कर रहा है वगैरह, और लाइट किस पे लगना चाहिए, एक्चुअली हॉट सीट पे किसको रखना चाहिए। ऐसा आदमी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर लार्ज पब्लिक स्क्रिप्टेड कंपनी का हो सकता है? मैम, क्योंकि आप ये सवाल पूछ रही, तो ये सवाल के ऊपर एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आप कह रहे हैं कि इंसान जिसका कैरेक्टर ठीक ना हो, जिसके प्रोफेशनल मिसडीड्स बढ़ गए हो और उस पर आप विसल ब्लोअर भी रह चुके, इसके बावजूद जो कंपनी के बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो उनको सपोर्ट कैसे कर रहे हैं और उनका रिमूवल सीक क्यों नहीं कर रहे हैं? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कुछ लोग हैं जो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं, डेकेड्स से दोस्त लोग हैं, दोस्त हमारे भी हो गए। फिर प्राइवेटली हमको मालूम है कि वो बहुत डरे हैं, प्राइवेटली हमको मालूम है कि वो बहुत हिल गए हैं, खुद के लिए भी हिल गए हैं क्योंकि उनका भी फाइड्यूशरी और अदर रोल्स एंड ड्यूटीज़ हैं, लेकिन वो अटक गए हैं बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। लेकिन मैम, जैसे कि आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं और दोस्तों का सपोर्ट उनको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा पर्सनली कि ये गलत हो रहा है? जिस इंसान को निकाले जाना चाहिए वो बिल्कुल वहीं पर है, लेकिन आप जैसे कि आपने ईमानदारी से हमेशा काम किया है, लेकिन आपको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेचारे बोर्ड मेंबर अटके हुए हैं, बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन में हैं। उन लोग भी सही काम करना चाहते हैं, पर्सनली हमको मालूम है क्योंकि पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं। उन लोग का भी गला लाइन पे लगा हुआ है, तो उन लोग भी बहुत कठिनाई में आ गए हैं ये सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि उनको गलत काम करना है, लेकिन उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है, अपने आप भी कैसे बचाए, सिचुएशन को भी कैसे बचाए, निकले भी कैसे ये फंसा हुआ सिचुएशन में। तो जस्ट टू बी क्लियर। जी, धन्यवाद मैम, अब इस मैटर पर स्पष्टीकरण देने के लिए धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। कैमरामैन सिद्धेश के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।